अफजल अंसारी को हराना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूँ, अगर हार जाएंगे अफजल अंसारी तो यही कैमरा होगा, यही माइक होगा और मैं आपके सामने 10 उठा बैठक लगाऊंगा, 10 उठा बैठक लगाऊंगा अगर बीजेपी वहाँ से जीत गई। अफजल अंसारी भारी पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एक सिंपैथी लहर है, वो लहर उनका फ़ायदा करेगा और बेकार है उसके। अफजल अंसारी 2-2, 3-3 बार वहाँ से सांसद बने, किसी की सहानुभूति से बने हैं क्या? जनता का स्नेह है, जनता के लिए वो लोग डिवोटी हैं, उनके सुख दुख में खड़े हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं होने देते। मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी अगर किसी माफिया से लड़े होंगे तो लड़े होंगे, वो ठेके पट्टे का मामला रहा होगा, ठेका लेने के लिए एक ठेकेदार से दूसरे ठेकेदार का रहा होगा, लेकिन वहाँ की जो गरीब और आम जनता है उसके साथ वो हमेशा बैठे रहते थे। अभी आप देख रहे होंगे तमाम सोशल मीडिया में, वहाँ इस एरिया में चले जाइए तो आपको अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी की परिवार की हैसियत पता चल जाएगी। बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं वहाँ पर। भाई अफजल अंसारी जीतेंगे, पूरा समर्थन उनके साथ है, पूरा गाजीपुर उनके साथ है। मिट्टी आने के बाद आपने देखा नहीं प्रशासन किस तरह टाइट हो गया था, सिर्फ मौत की खबर पे पूरा क्या कहते हैं नाकाबंदी कर दी गई थी। इतना लंबा वक्त क्यों लिया, क्या लगता है आपको? डर की राजनीति खेलते हैं ये, डर की राजनीति खेलते हैं, डर है सिर्फ। और नहीं दे पाएंगे पास कहीं दूर दूर तक नहीं है। वहाँ का आप अगर पर्सनल इंटरव्यू जाके लीजिएगा और दिखाइएगा सही तो वहाँ पे 95% आदमी मुख्तार अंसारी का भक्त है, जिन्होंने मंदिर भी बनवाए, जिन्होंने लोगों की शादियाँ भी करवाई, बच्चों की शादियाँ करवाई, स्कूल खुलवाए, सब कुछ। लेकिन भांड मीडिया ये बिल्कुल नहीं दिखाएगी, वो उन्हें गैंगस्टर के तौर पे दिखाती है। लेकिन वहाँ पर्सनल ग्राउंड टू टच अगर आप बात करेंगे तो मुख्तार अंसारी वहाँ के लोगों के लिए अच्छा था। आपकी नज़र में कुछ भी हो, देश की नज़र में कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर्टिकुलर अगर समाज की बात करी जाए तो बुढ़े से बुढ़ा आदमी और जवान से जवान आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, हर धर्म का आदमी बूढ़े से बूढ़ा उसके मौत पे रोया है। तो अफजल अंसारी को हराना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूँ, अगर हार जाएंगे अफजल अंसारी तो यही कैमरा होगा, यही माइक होगा और मैं आपके सामने 10 उठा बैठक लगाऊंगा, 10 उठा बैठक लगाऊंगा अगर बीजेपी वहाँ से जीत गई। ये गाजीपुर का जो चुनाव हुआ था पिछली बार, सपा बसपा एक साथ थी, गठबंधन था तो जीते थे और वहाँ सिन्हा साहब हार गए थे। लेकिन ये अब की बार ये समीकरण नहीं बन रहा है, समीकरण अब की बार दूसरा है। और इसे जनता को तो चाहिए कांग्रेस और भाजपा दोनों को हरा दे, तभी देश का कल्याण होने वाला है। जैसे लिटरेचर आईएएस में 250 आईएएस भरे जाते थे दिल्ली में, कांग्रेस जब रही तो ईसाई मुसलमान को भरती थी, आज भारतीय जनता पार्टी अपर कास्ट को भर रही है, तो और लोग कहाँ चले जाएंगे? तो ये दोनों देश के लिए खतरनाक पार्टी है। मैं तो न पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ। लेकिन कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा और आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टियाँ तो साथ ही में लड़ रही हैं ना। देखिए सारी पार्टियाँ साथ में लड़ रही हैं। अब उसी में कुछ पार्टियां कहती है कि संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में इंडिया जब रही, इंडिया के लोग जो आज बनाए हैं संविधान खतरे की बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस जमाने में संविधान से सरकार चलाई गई? संविधान को ताक पे रख करके कांग्रेसियों ने सरकार चलाई, भाजपाइयों ने भी वही काम कर रहे हैं। रहा सवाल संविधान खतरे में, अखिलेश के ज़माने में संविधान तो पूर्ण रूप से खतरे में था। प्रदेश में उन्होंने अनिल यादव को रिजर्व सीट पर बैठाया, संविधान को ताक पे रख कर चलाया। आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण अगर किसी ने ख़त्म किया तो अखिलेश ने ख़त्म किया। ये आरक्षण कह रहे हैं आरक्षण ख़त्म किया, वो तो बात कर रहे हैं 2025 में। आज उनका जो है घोषणा पत्र जारी हुआ, उन्होंने कहा कि हम जो है जाति जनगणना कराएंगे 2025 में। हाँ, जाति जनगणना कराएंगे। इसका घोषणा पत्र है ये समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से क्या लेना देना है? वो तो कहने के लिए कुछ और है। जलता, देश की जलता इतनी बड़ी जहर की गोली खाने के बजाय इतनी बड़ी खाने जा रही, जहरें खाने जा रही। चाहे इंडिया को जिता दे, चाहे भाजपा को जिता दे, खा रही जहर। गाजीपुर की बात ऐसी है कि गाजीपुर पहले तो एक अति संवेदनशील सीट हुआ करती थी। अभी की स्थिति क्या है? अभी जीत जाएगी? जो कंडीशन है गाजीपुर में, जैसे लोग कह देते हैं कि मुख्तार अंसारी जीत जाएंगे, कन्फर्म नहीं, अफजल अंसारी, सॉरी उनके भाई, थोड़ी त्रुटि हो गई बोलने में, वो नहीं रहे। तो जो ये कहते हैं कि अफजल अंसारी वहाँ से जीत जाएंगे, अब नहीं जीत जाएंगे। वो सी अरविंद राजभर की सीट है,
वहाँ कैसे? घोसी में भी माहौल ठीक है। बीच में जो कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के हुए हैं, नाराज हुए हैं, उनको पार्टी बेसिस पे अधिवेशन में बुलाया गया, उनसे उस चीज़ के लिए कहा गया कि भाई ऐसी कमी बताइए। लगभग घोसी का भी माहौल ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी भी थे, केंद्र में इनकी सरकार थी, मुख्तार के ऊपर जो मऊ में जो है वो करने का आरोप लगा था, क्या हो गया, क्यों नहीं फंसा पाए किसी को? और अगर सरकार के पास इतनी ही औकात थी तो जब उन्होंने कहा कि हमें जहर देकर के मारा जा सकता है, जहर दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं खानसामा बदल दिया गया? क्यों उनके खाने की परिस्थितियां नहीं बदली? उसका देख रेख क्यों नहीं किया गया? आखिर वो आदमी भी आरोप लगा था। आखिर वो आदमी मर गया तो आखिर वो क्यों वहाँ मारा गया? उस अगर ये थी तो सरकार मुकदमा कर रही थी, उसको एमपी एमएलए कोर्ट में जब आप जो है फास्ट ट्रैक लगा करके ख़त्म कर सकते थे ना, तय कर सकते थे। लोग जानते थे कि अधिकांश केस में मुख्तार अंसारी बरी हो जाएंगे, तो चुनाव का मामला है, मुख्तार अंसारी को मरवा दो, कहानी ख़त्म हो जाए। तो ये कहानियाँ हुई हैं। इसी प्रकार से अतीक अहमद की भी हुई थी। अतीक अहमद को मारने के लिए 3 नए अपराधी खड़े कर दिए गए। उन तीनों नए अपराधी कहाँ हैं, किस हालात में? कोई पूछ रहा है, कोई मीडिया पूछ रहा है। उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, होटल की तरह रखा जा रहा है। वो 3 अपराधी जो अतीक अहमद को और उनके भाई को मारा था, तो मारा था 1 साल हो गया भाई साहब। 1 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके आप उसको साबित नहीं कर पाए कि कौन थे, कहाँ से आए, किसके इशारे पर किया, या उनका क्या दुश्मनी थी अतीक अहमद से। ठीक है, वो अपराधी थे, वो मारे गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन मुख्तार अंसारी को आपको सज़ा दिलाना है नहीं दिलाना है, वो कोर्ट तय करेगा ना। तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा करके एक ही दिन में क्यों नहीं एक स्पेशल कोर्ट बैठा दीजिए, एक स्पेशल जज बैठा दिए जो उनके मुकदमे को देख रहा होता। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मुख्तार अंसारी के मर जाने से वो जीत जाएंगे या हार जाएंगे। तब भी जीतते थे और आगे भी जीतते रहेंगे। वो सीट पर मनोज सिन्हा जी थे। मनोज सिन्हा जी के गवर्नर होने के बाद वो भी सीट हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको गवर्नर बना दिया गया। अब उसके बाद पारसनाथ जी को जो है इन्होंने टिकट दिया। चूँकि मनोज सिन्हा एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, मनोज सिन्हा कई बार सांसद का चुनाव लड़े हैं। वो हिंदू विश्वविद्यालय का जो है वाराणसी में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहे हैं। अब उनके जगह को, उनके रिक्तता को अगर पारसनाथ राय जी का नाम का चयन करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया है इंडिया गठबंधन के खिलाफ, तो हम समझते हैं कि लड़ाई की तो बातें नहीं करनी है। चुनाव जीतने के लिए टिकट नहीं दिया चुनाव केवल अगर पारसनाथ राय को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है तो ये मान करके कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कलेवर का व्यक्ति नहीं था। अगर कलेवर का व्यक्ति होता तो मान लीजिए कि कलेवर के व्यक्ति के बाद जो है ये टिकट मिलता। लेकिन अगर पारसनाथ जी के पास कॉलेज है, वो कॉलेज चलाते हैं, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, भाजपा में आते जाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन इंडिया गठबंधन का मुकाबला अगर पारसनाथ के कंधे पर बीजेपी करके अपना 2024 का लक्ष्य, कहीं आपको लगता है कि जो 80 सीटें जीतने का जो दावा करती है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होने वाला है? उसको जो है पारसनाथ यादव जो है आगे नहीं बढ़ा पाए। सबसे बड़ी बात है कि ये इसी तरह का आंकड़ा बताती रहती है कि 400 पार, 80 पार, फिर तमाम बातें जो इन